हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सपना बाबुल का विदाई। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि विनीत जा रहा होता है कहीं पे और उसकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो जाता है। इधर आप देखेंगे कि साक्षी बहुत घबराई हुई है, रागनी के साथ किचन में काम कर रही होती है। इतने में रागनी के मोबाइल पे एक कॉल आती है, वो मालती से बात करने लगती है। साक्षी ये सुनकर बहुत हैरान होती है कि अरे मालती की कॉल आ गई है। वो सोचती कहीं मालती भाभी ने कुछ बता तो नहीं दिया। वो बहुत टेंशन में होती है। वो सब्जी काट रही होती है तो वो अपना हाथ भी काट बैठती है। मालती कहती है कि रागिनी मैं घर आ रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इधर वो फ़ोन काटती है, वो देखती है साक्षी ने अपनी उंगली काट ली है और फिर वो पट्टी लाकर उसके दवाई लगाने लगती है। साक्षी उसको देख रही होती है बहुत ध्यान से। इतने में उसके पास एक कॉल आती है। वो अपनी फ्रेंड सुनीता से फ़ोन पे बात करने लगती है और फिर वो रागिनी से इशारे में कहती है मैं जाती हूँ। साक्षी अपना हाथ उठा करके फिर वहाँ से चली जाती है। रागिनी साक्षी को देखने लगती है। इधर आप देखेंगे कि विनीत की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। वो देखता है कि गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ लगा तो नहीं। उतर के देखता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। इधर आप देखेंगे कि साक्षी फ्लावर पॉट में फ्लावर्स लगा रही होती है, लेकिन उसकी नज़र दरवाजे पे ही होती है। इतने में मालती भाभी आ रही होती हैं और उसकी नज़र मालती भाभी पे पड़ती है। वो देखकर एकदम से चौंक जाती है। मालती आती है, वो कहती है कि जाओ जाकर के ज़रा रागिनी को बुला लाओ। और फिर साक्षी कहती है कि भाभी चलिए मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तो मालती कहती है मेरे लिए कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत चालू हो, चालाक हो, तुम कितनी जालसाज हो। मुझे अब पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुमने ये बात छुपा के रखी है, तुमने किसी को बताई भी नहीं। और इतने में वहाँ पर रागिनी आ जाती है। तो साक्षी ने मालती को डरा दिया कि उसके पति की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और वो ये पुलिस में बता देगी। तो वो डर जाती है, तो वो रागिनी को कुछ नहीं बताती है। इतने में वसुंधरा जी आ जाती हैं। मालती उन्हें बताने की चाहती है लेकिन वो नहीं बता पाती है, क्योंकि साक्षी उसको वीडियो दिखा देती है कि अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं ये वीडियो पुलिस में दे दूंगी। लेकिन मालती फिर चुप हो जाती है और बात पलट देती है। और फिर साक्षी कहती है तुम मेरा राज छुपाओ, मैं तुम्हारा राज छुपाऊंगी। अगर तुम्हें अपने परिवार की इज्जत प्यारी है तो तुम्हें रागिनी के परिवार की इज्जत को दांव पे लगाना ही पड़ेगा। और नहीं तो अगर तुम्हें इस परिवार की इज्जत बचाती हो तो तुम्हें अपने परिवार की इज्जत दांव पे लगानी पड़ेगी। तुम ही चुन लो तुम्हें क्या करना है। मालती कहती तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो साक्षी उसे वीडियो दिखाती है। वो कहती है देखो इस वीडियो में। और वो मालती वीडियो देख करके एकदम से हैरान हो जाती है। उसकी तो बोलती बंद हो जाती है कि वो क्या करे। अब उसे वीनू जी की टेंशन होने लगती है। साक्षी कहती है कि ये वीडियो अगर तुमने मुंह खोला तो ये वीडियो पुलिस में मैं दे दूंगी और तुम फिर बचा नहीं पाओगे अपने पति को और विनीत भैया को जेल हो जाएगी। इधर मालती बिनू जी को बचाने के चक्कर में कुछ नहीं बताती है और फिर वो ये कहती है कि अब वो कुछ नहीं की। साक्षी कह रही है कि अगर आपने कुछ भी कहा तो फिर मैं ये वीडियो पुलिस में दे दूंगी। अब मालती को नहीं समझ में आ रहा वो क्या करे। मालती बहुत परेशान हो जाती है और बहुत घबरा जाती है। और फिर आप देखेंगे साक्षी कहती है कि अपना मुंह बंद रखना तो मेरा मुंह बंद रहेगा। और फिर मालती कुछ नहीं बोलती है। इतने में वहाँ पर रागिनी आ जाती है। रागिनी कहती है कि भाभी आप कैसी हो। तो मालती कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो पूछती है आप क्या बताना चाह रही थी। वो कहती है अरे मैंने फ़ोन किया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो रागिनी कहती सच भाभी आप माँ बनने वाली हैं। वो कहती नहीं मैं ना माँ नहीं बनने वाली हूँ। फिर वो कहती आप क्या कह रही हो। तो फिर वहाँ पे वसुंधरा जी भी आ जाती हैं। वो कहती हैं कि माँ बनने वाली हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो कहती नहीं मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ, मुझे लगा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे उल्टियाँ हो रही थी तो मैंने टेस्ट करवाया तो वहाँ पे पता चला ये उल्टियाँ वगैरह गैस की वजह से आ रही थी, मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ। तो वसुंधरा जी कहती हैं चलो कोई बात नहीं, हो जाता है जब मन में दूसरे बच्चे की चाह हो तो अक्सर ऐसा हो जाता है। और फिर मालती हंसने लगती है और फिर वो कहती है कि हाँ हो जाता है, मुझे गलतफहमी हो गई थी। और फिर वो कहती है अच्छा मैं चलती हूँ। तो वो जाने की बात कहती है तो रागिनी कहती है भाभी बैठो ना, खाना खा के जाना, बस डिनर रेडी है। इधर साक्षी भी कहती है पर वो कहती है कि नहीं अब मैं जाऊँगी, विनू जी भी आ रहे होंगे, वो बहुत परेशान हुए। तो फिर वो लोग पूछते क्यों परेशान क्यों होंगे। वो कहती है कि नहीं नहीं अरे मेरे मुँह से निकल गया, वो क्यों परेशान होंगे, अरे वो थोड़ी ना। फिर रागिनी कहती है भाभी आप कुछ छुपा रही हो क्या, कोई बात है बताना चाह रही हो। वो कहती नहीं नहीं अरे मैं भी ऐसी हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ ना। अरे वो थके हारे आए होंगे और फिर वो सोच रहे होंगे मैं अभी तक नहीं आई, मैं बिना बताए गई और फिर वो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर क्या वो साथ में नहीं जाएंगे तो मैं अकेली चली गई थी, उन्हें भी चिंता हो रही होगी। फिर वो चली जाती है। इधर रात को रागिनी टेंशन में होती है, अनमोल से
बात करती है। अनमोल जी को बताती है कि वो आज भाभी आई थी, लेकिन मुझे वो बहुत घबराई सी लग रही थी। उनकी बातों में ऐसा लग रहा था कि वो कहना कुछ चाहती हैं लेकिन वो बोल कुछ रही हैं। तो अनमोल कहता है कि हम लोग बहुत दिनों से जासूसों की तरह रह रहे हैं ना, इसीलिए हमारी आदत हो गई है शक करने की। तो वो कहती नहीं, मुझे लग रहा है ज़रूर कोई बात है। इधर आप देखेंगे कि बीनू जी घर पे पहुंच जाते हैं और मालती से बात करते हैं और मालती को बताते हैं कि उनसे एक एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने पलट के नहीं देखा, गाड़ी रोक के भी नहीं देखा, ये उनकी गलती है। उन्होंने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी दोस्तों के प्रेशर में आके, तो उनको इस बात का डर लग रहा था। और अब वो क्या करें, वो बहुत घबरा रहे होते कि पता नहीं वो आदमी कैसा होगा कैसा नहीं होगा, उन्हें बहुत चिंता हो रही होती है। फिर वो सोचते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जाकर के पुलिस में ये सब बातें सच सच बता देता हूँ। तो मालती मना करती है। इतने में वहाँ पर काव्य आ जाता है। काव्य कहता है कि पापा कल फादर्स डे है, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, आपको बुलाया है और आपको जाना होगा, आपको ज़रूर जाना पड़ेगा। तो उसके पापा कहते हैं कि मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। और फिर मालती ये देख खुश हो जाती है दोनों लोगों को। और फिर मालती बीनू जी और काव्य को देखते वो दोनों लोग गले लगते हैं। इधर खुशी और तमन्ना दोनों लोग स्कूल के लिए तैयार होकर आते हैं। अब खुशी को टेंशन होती है कि अभी आलेख जी नहीं आए। वो कहती है पापा क्यों नहीं आए, रागनी से पूछती है। तो फिर अनमोल कहता है मैं जा रहा हूँ, अभी जा कर के आलेख भैया को बुला करके लाता हूँ, वो उनको तैयार करके लाता हूँ। जो जाने के लिए कहते हैं तो रागनी कहती नहीं आप मत जाइए, आलेख जिया जी खुद नीचे आएंगे। और वो कहती है कि आप रहने दीजिए, जिया जी आ जाएंगे। और फिर वो लोग घर नीचे वेट कर रहे होते हैं, बहुत टाइम बीत जाता है पर वो नहीं आते हैं। तो खुशी कहती है तमन्ना से तुम स्कूल जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा। तमन्ना कहती नहीं मैं जाऊंगी तो तुम्हारे साथ। इतने में रागिनी देखती है ऊपर से जिया जी आ रहे हैं और वो ये देखकर खुश हो जाती है, खुशी को इशारा करती है। और फिर आलेख नीचे उतर के आता है और फिर खड़ा हो जाता है। फिर खुशी ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है कि पापा आ गए हैं। ये सभी लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल में सभी लोग अपने पापा के साथ बैठ जाते हैं और तमन्ना अनमोल के साथ आलेख और खुशी सभी लोग बैठते हैं। और इतने में वहाँ पर बीनू और काव्य भी आ जाते हैं, दोनों लोग आ जाते हैं। फिर स्कूल में टीचर पापा के बारे में बताती हैं बहुत सारी बातें कि पिता को कैसा होना चाहिए, पिता को बच्चों की कैसे केयर करनी चाहिए, सब बातें। तो आलेख अपने बारे में सोचने लगता है कि आलेख को क्या करना चाहिए। और आलेख अपने बारे में सोचते हुए टीचर से बात करता है। और फिर आप देखेंगे टीचर से के साथ कॉन्वर्सेशन के लिए वो इमेजिन करता है। फिर उसके बाद वो खुशी के लिए डिसाइड करता है उसे क्या करना है। और फिर एक टास्क दिया जाता है कि बच्चों को और अपने पापा के साथ एक ग्लोब बनाना है क्ले से और फिर उस पर अपनी फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं। तो सभी बच्चे बनाते हैं अपने पापा के साथ, लेकिन आलेख और खुशी अलग अलग बनाते हैं, उनका ग्लोब नहीं बनता है। और फिर अनमोल कहता है कि लाओ मैं बनवा दूं, लेकिन आलेख बनाने नहीं देता है। और फिर वहाँ पर वो कहता है वो खुद बना लेगा, तुम हटो यहाँ से। और फिर जब उनसे दोनों से क्ले नहीं बनता है, यहाँ पर काव्य और बीनू ने भी काफ़ी अच्छा बना दिया है और अनमोल और तमन्ना ने भी, लेकिन खुशी का नहीं बन रहा। इतने में आलेख गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है।